नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। सच्चे प्रेम पर मुझे कभी भरोसा ना था। मैंने कई दिल टूटते देखे, महसूस नहीं किया कभी, पर जब मेरे साथी दुखी होते थे तो मुझे अजीब सी चिढ़ मचती थी। उनके सारे लक्ष्य और सपने उनकी माशकाओं से लड़ाइयों में हवा हो जाते थे। भावनाएं होना अच्छा है, पर इतना भी नहीं था। तो मैं भी एक आम इंसान, पर मुझे कभी भी किसी की ज़रूरत महसूस ना हुई, या यूं समझ लो कोई मिला ही नहीं। प्रेम, प्यार, मोहब्बत, आशिकी, ये सारे शब्द मुझे कभी समझ नहीं आते थे, और उन पर आधारित कहानियाँ, कविताएं या फिल्म मेरे लिए एक बोरिंग पार्ट से कम ना थे। शायद मेरे लिए यही चीज़ें खुदा ने ही बनाई ना होंगी। यही संतोष कर मैंने अपने जीवन की नैया चलाता रहा। मेरा एक दोस्त था, आकिल, जो अपने नाम से बिल्कुल विपरीत था। वो खास दोस्त तो नहीं था, पर उसके साथ मैंने अपने जीवन के 2 साल व्यतीत किए थे। हम सहपाठी होने के साथ साथ हॉस्टल के कमरे में रहते थे। वो घनिष्ठ मित्रों में से तो नहीं आता था, पर उससे कम भी नहीं था। उसकी भी वही कहानी थी। वो भी किसी को अपना सारा समय, धन और मन दे बैठा था। आम भाषा में उसे लोग कहेंगे उसे मोहब्बत हो गई थी। दिन रात वो उसके लिए पत्र लिखता और उसे देने जाता, जैसे मानो यही उसका धर्म और कर्म हो गया हो। थककर मैंने उससे एक दिन पूछ ही डाला, भाई क्या नाम है उसका? वो बोला, मयूरी। मेरे पास मुस्कुराने के सिवा और कोई चारा न था। उसके बाद क्या था? बिना पूछे ही पूरी कहानी कमरे में गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे मानो मैंने कोई रेडियो चैनल चला दिया हो और उसमें कोई साहित्यिक कथा चल रही है। अक्सर दोस्ती में इतना धैर्य रखना पड़ता है, मैंने भी रखा। सारांश में इतना समझ आया कि वे दोनों एक दूसरे से असीम प्रेम करते हैं। अच्छा लगा जानकर, पहले ये कि यहाँ भी सच्चा प्रेम है, और दूसरा कि रेडियो का प्रसारण संपन्न हुआ। शिक्षा में तो पता नहीं, पर वो शायर बहुत अच्छा बन सकता था, इस बात पर मुझे कोई संदेह नहीं था। वैसे तो वो हर चीज़ पर शायरी लिखने का हुनर रखता था, पर कुछ पंक्तियाँ उसके जुबान पर हमेशा रहती थी। ये अश्क अगर बिना मर्जी के तो उन आँखों में आएगा। कसम खुदा की मैं ज़मीं पर तुझे रोकने आऊँगा। जन्नत हो जहन्नुम में मैं, तू मुझसे छुप ना पाएगा। कसम खुदा की मैं ज़मीं पर तुझे रोकने आऊँगा। हम सबके सामने जब ये पंक्तियाँ वो गाता था, खुद हमारी हथेलियाँ ताली के स्वर में गूंज उठती। कहते हैं ईश्वर की मर्जी के सामने इंसान ने हमेशा घुटना टेका है। एक जानलेवा एक्सीडेंट में आकिल का निर्धन हो गया। 24 साल की उम्र काफ़ी कम थी जीवन जीने के लिए। डॉक्टर ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर असफल रहे। ये सदमा मुझे बर्दाश्त करने में कठिनाई तो आ ही रही थी, पर एक करीबी दोस्त होने के नाते मुझे उसके घर वालों को बताना था। घर वाले आए और मातम का माहौल सा छा गया। क्रियाक्रम के बाद सब चले गए, जाना भी था। बेजान देह के पास कोई कब तक थक के बैठा रहता। मैं भी कुछ समय अकेला रहना चाहता था आकिल के साथ। मैं कब्रिस्तान चला गया। उसकी कब्र के पास बैठा मैं कुछ सोच ही रहा था कि मुझे ख्याल आया मयूरी का। मैंने उसे कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, सिर्फ सुना था। कहाँ रहती है, कैसी दिखती है, मुझे कोई अंदाज़ा ना था। यहाँ तक ये भी नहीं पता था कि उसे आकिल के बारे में पता है भी या नहीं। ये ख्याल आया ही था कि देखा हरे रंग के वस्त्र में एक युवती आकिल के कब्र की तरफ आ रही है। उसकी चाल से ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसमें वह प्राण बस कुछ क्षण के लिए शेष हो। मैं उसकी तरफ बढ़ा और वो आकिल की कब्र के पास गिर गई। आश्चर्य तब हुआ जब मैंने देखा वो रोई नहीं, उसकी आंखों में रोष था, अश्क नहीं। वो चिल्लाने लगी, तू बेवफा है, धोखेबाज है। मैं उसे जैसे तैसे संभाल कर उसके घर ले गया। उसकी माँ ने मुझे बताया कि 1 हफ्ते में उसकी शादी है। मुझे अजीब लगा, पर मैं खुश था कि जीवन उसे एक मौका दे रही है आगे बढ़ने का, आकिल के बिना ही सही। पूरे रास्ते उसकी आंखों से आकिल के लिए एक बूंद ना बही आंसू। किसी का रोना अच्छा तो नहीं, पर ऐसी स्थिति में ना रोने में भी कुछ अजीब था। मैं वहाँ से चला गया। 10 साल बीत गए। किताब के पन्नों की तरह आकिल भी मेरे जीवन का एक पन्ना बन गया।
एक दिन मेरा मन उस पन्ने को दोहराने को हुआ जो अतीत में मेरे जीवन का गहरा हिस्सा था। बहुत कुछ बदल गया था। मेरा अब उस शहर में कोई ना था। काम से एक दिन का अवकाश लेकर मैं अपने उस शहर में गया जहां मेरा यार था आकिल। बस से उतरते ही मैंने रिक्शे वाले को आदेश दिया कि वो मुझे कब्रिस्तान तक छोड़ दे। रिक्शे वाले ने मुझे वहाँ छोड़ा और चला गया। मैंने पास वाली फूल की दुकान से कुछ फूल लिए और उसकी कब्र के पास जाकर बैठा। मार्बल के पत्थर अब बिछ गए थे वहाँ पर फूल रखते और मैंने उस पर सब कुछ खरोच देखा। ऐसा लग रहा था कि कोई उस पर कुछ लिखना चाह रहा था। मैंने जब कब्र पर से धूल उठाई तो मैं दंग रह गया। उस पे लिखा था, ए बेवफा, ए धोखेबाज, सौंप कर मुझे किसी और के हाथ क्यों चला गया तू दगाबाज। अश्क क्या आज लहू बहाती हूँ, सुन ले तू ए नामुराद, आज तो मेरे पास वरना मैं आती हूँ तेरे पास। इस जाति से क्यों डर गया जब थी मैं सदा तेरे साथ। हिंदू थी पर तेरी थी, बस तेरी ही ये मयूरी थी। वादा तोड़ा तूने पर वादा मैं न तोड़ूंगी। पत्थर बनकर आऊंगी फूल चढ़ाने तेरे पास, हर रोज चढ़ाने तेरे पास। ये पढ़कर मैं सन्ने रह गया। कुछ समझ में ना आया। मैं वहीं पास के बेंच पर बैठ गया। मैं इस पहेली का हाल सोच ही रहा था कि तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरी आंखें तो भर ही आईं। साथ में अजीब सी सिरहन भी शरीर में दौड़ गई। एक 33-34 साल की युवती हरे सूट में आकिल की कब्र के पास जाकर बैठ गई। वो मयूरी ही थी, पर आज उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।